डॉग्स को आइसक्रीम खाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका मतलब ये है कि वो आइसक्रीम खा सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या डॉग्स आइसक्रीम खा सकते हैं या नहीं। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि डॉग्स और ह्यूमंस में से किसे आइसक्रीम खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक है जो कि कौन से आइसक्रीम पिघलने से पहले ही साफ कर जाता है, और दूसरा है जो आइसक्रीम के गिरने का इंतजार करता है ताकि वो उसे खा सके। पर डॉग्स को आखिर आइसक्रीम इतनी अच्छी लगती ही क्यों है? इसका रीजन भी वही है जिसकी वजह से हम ह्यूमंस को आइसक्रीम अच्छी लगती है। आइसक्रीम में शुगर, सॉल्ट और फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, और इसीलिए वो हमें इतनी अच्छी लगती है। पर क्या ऐसे ह्यूमन फूड्स डॉग्स के लिए अच्छे होते हैं? अभी तक हमने ये तो जाना है कि ऐसे कुछ फ्रूट्स होते हैं जो ह्यूमंस तो खा सकते हैं पर डॉग्स नहीं खा सकते, जैसे कि मशरूम और ग्रेप्स। पर इन सब में आइसक्रीम कहाँ से आती है? आइए ये इसी सवाल का जवाब जानते हैं। क्या डॉग्स आइसक्रीम खा सकते हैं? हाँ, डॉग्स वैसे तो आइसक्रीम खा सकते हैं, पर ऐसा करने के बहुत सारे नुकसान हैं। इससे उनकी तबीयत खराब हो सकती है और उनकी जान भी जा सकती है। दिखने में आइसक्रीम भले ही जानलेवा ना लगती हो, पर इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करता है कि आपके पपी पर उसका क्या असर होगा। जैसे अगर वो चॉकलेट या रेजिन, जिसे किशमिश बोलते हैं, वो वाली आइसक्रीम खाते हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को तो जितना दूर रखेंगे उनसे उतना ही अच्छा होगा। इन हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को साइड में रखते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या डॉग्स प्लेन वनीला आइसक्रीम खा सकते हैं? आखिर एक नॉर्मल से वनीला आइसक्रीम में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंसानों के लिए तो वनीला आइसक्रीम में यूज किया जाने वाला मिल्क हार्मफुल नहीं होता, पर डॉग्स के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को पचाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और उन्हें इसी की वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। बहुत से डॉग्स में नेसेसरी एंजाइम्स नहीं होते लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। एंजाइम्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए, और इनके बिना डेयरी प्रोडक्ट्स को बॉडी में डाइजेस्ट कर पाना डॉग्स के लिए मुश्किल हो जाता है, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा पेट दर्द होने की संभावना रहती है। डॉग्स कितने आइसक्रीम खा सकते हैं? अगर वो आपके बाउल में से थोड़ा सा लिख कर लेते हैं तो चलता है, पर अगर आप उन्हें पूरा बाउल दे रहे हैं तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। कुछ डॉग्स डेयरी प्रोडक्ट्स को दूसरों से अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते हैं, पर अगर आप उन्हें आइसक्रीम दे रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे। तो क्या डॉग्स डेयरी फ्री आइसक्रीम खा सकते हैं? हाँ, वो खा तो सकते हैं, पर आपको उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स पर भी ध्यान देना होगा। हो सकता है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो आपके पपी के लिए। चॉकलेट, जिसमें डार्क चॉकलेट, इसकी मात्रा और आपके पपी के वजन पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कितनी डार्क चॉकलेट दे सकते हैं। अगर आपने थोड़ी भी ज़्यादा दी तो ये उनके लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। इन सभी कारणों के बावजूद भी जब आपका पपी आपको उनकी प्यारी पपी आइस से देख रहा हो, स्पून पर स्पून आइसक्रीम खाते हुए, तो उन्हें मना करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे वक्त पर आप उन्हें एक हेल्दी ट्रीट दे सकते हैं, पर इस बात का भी ध्यान रखें कि ट्रीट्स उनके पूरे डाइट का सिर्फ 10% या उससे भी कम होना चाहिए। आइए अब हम जानते हैं कि अगर आपका पपी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा लेता है तो क्या होगा। सबसे पहले पेन एंड ओबेसिटी। जब डॉग्स आइसक्रीम खाते हैं तब उन्हें पेट में दर्द, गैस, ब्लोटिंग और डायरिया होने का खतरा होता है। इन सब का प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत जल्दी स्पॉट नहीं होते, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि डॉग्स को आइसक्रीम से कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती। और क्योंकि ये बात डॉग्स को भी नहीं समझती कि आइसक्रीम खाने से उनका पेट दर्द करता है, इसीलिए वो इसे बार बार खाते रहते हैं। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका पपी अनकंफर्टेबल फील करता रहेगा और उनका वेट भी गेन होता जाएगा। सेकेंड आते हैं टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स। डॉग्स बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, इसीलिए उन्हें अगर कहीं भी आइसक्रीम दिखे तो वो उसे खाने के लिए रेडी रहते हैं। पर आइसक्रीम में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे उन्हें फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ऐसे बहुत से कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे डॉग्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, जैसे चॉकलेट्स, किशमिश, वॉलनट्स और कॉफ़ी। किशमिश में एक ऐसा पदार्थ रहता है जो कि डॉग्स के लिए टॉक्सिक हो सकता है, और उन्हें किडनी डैमेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं। एक फजी चॉकलेट आइसक्रीम में एक केमिकल पाया जाता है जिससे थियोब्रोमाइन और कैफीन, जो कि डॉग्स के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है।
डॉग्स इन सब इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अलग तरीके से डाइजेस्ट करते हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आपको तुरंत दिखेंगे वो है वॉमिटिंग एंड डायरिया। अगर आपके पपी ने बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली है तो उन्हें बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे एक्सेस यूरिनेशन, मसल ट्रेमर्स, सीजर्स और यहाँ तक कि डेथ भी। थर्ड आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। ज़ेलिटॉल एक बहुत ही कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है अलग अलग फूड आइटम्स में, जैसे पीनट बटर, बेक्ड गुड्स, कैंडी और हाँ, शुगर फ्री आइसक्रीम में भी। ह्यूमंस तो इसे बिना किसी परेशानी के खा सकते हैं, पर डॉग्स अगर थोड़ा भी खा ले तो ये उनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। जब डॉग्स इसे खाते हैं तो उनकी ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन का रैपिड रिलीज होता है, जिससे उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में ड्रॉप आ सकता है और ये जान का खतरा भी हो सकता है अगर जल्दी ट्रीट नहीं किया गया तो। इसके अर्ली साइंस हो सकते हैं वॉमिटिंग और इससे मसल वीकनेस, लेथार्जी, सीजर्स भी हो सकते हैं। फोर्थ आते हैं फूड एलर्जीज। वैसे तो डॉग्स में फूड एलर्जी का होना बहुत ही रेयर है, पर कुछ पॉपुलर ब्रीड्स जैसे कॉकर स्पैनियल और लैब्राडोर में इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। ये एलर्जी कुछ फूड्स जैसे चिकन, कॉर्न, व्हीट एंड एग्स, मिल्क और सोय, जो कि दो कॉमन इंग्रेडिएंट्स है डेयरी और नॉन डेयरी आइसक्रीम में बनाने में। फूड एलर्जी के साइंस है इचिंग, स्वेलिंग और स्किन का रेड होना। तो अब क्या करें जब आपका पपी बहुत सारी आइसक्रीम खा ले तो? आप अपने आइसक्रीम वाले बाउल को रूम में रख कर बाहर गए थे कुछ काम करने के लिए, और आपने आकर के देखा कि आपकी फेवरेट आइसक्रीम का बाउल अब खाली हो गया था। और ये किसने खाली किया, इसका जवाब ढूंढने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। हाँ, आपका वो पपी ऐसे में क्यूट तो लग ही रहा होगा, पर अगर उन्होंने पूरी बॉल खा भर कर आइसक्रीम खाई है तो ये एक कंसर्न बात हो सकती है। सबसे पहले तो आपको अपने वेट को कॉल करना है, और अगर आपके पपी ने कोई ऐसा इंग्रेडिएंट खाया है जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो उनसे पूछना होगा। और ये करने में ज़्यादा देर ना करें, आपका वेट आपको बताएगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें आप ट्रीटमेंट के लिए भी लेकर जा सकते हैं। आइसक्रीम के कुछ हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स। आप अपने प्यारे पपी को आइसक्रीम का मज़ा उठाने दे सकते हैं, बस उसे एक पपी फ्रेंडली आइसक्रीम खिलाकर। बहुत से पेट शॉप्स में आपको सोए से बना हुआ नॉन डेयरी आइसक्रीम ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि स्पेसिफिकली डॉग्स के लिए ही बनाया गया है। आपको नॉन डेयरी बेस्ड आइसक्रीम्स आपके लिए भी मिल जाएंगे जिसमें जाइलेटॉल नहीं होता और दूसरे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स जैसे चॉकलेट्स या नट्स भी नहीं होते, जो कि आप अपने पपी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे आइसक्रीम भी ट्राई कर सकते हैं जो कि ग्रीक योगर्ट बेस वाली हो, जिसमें फैट की मात्रा कम होगी और नॉर्मल आइसक्रीम के मुकाबले फैट भी कम होगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये वीडियो को और भी डॉग मम्स एंड डैड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने पपी के बारे में और अच्छे से जान पाए। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।